जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी यूपीएसआई की तैयारी बेसिकली बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अभी मैं वर्दी तैयार करी थी एक्चुअली, तो पता नहीं क्यों मेरे दिल में आया कि मुझे आप लोगों से बात करनी चाहिए। ये देखिए, मैं वर्दी का सामान रखा हुआ है। ये देखो, ये 2 स्टार हैं और ये आपका यूपी पुलिस का बैच है। ठीक है, ये मोनोग्राम या जिसको कलर भी कहते हैं नाम। और ये सीटी डोरी है, इसकी सीटी अभी बाहर रखी हुई है। और ये बेल्ट है और बाकी मैंने बाहर ही रखी हुई है क्योंकि एकदम से जब लगा के जाते हैं तो उसको ले लेते हैं। मैं आप लोगों से ये बात करना चाहती हूँ आज वर्दी तैयार करते करते कि जब हम तैयारी कर रहे थे ना, उस टाइम पे अलग अलग प्रकार की अड़चनें आई। उस टाइम पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग ताने मारे, अरे दरोगा करेंगे ये, इनसे सिपाही का तो हुआ ना। ये सिपाही के फिजिकल में, क्योंकि मैं सिपाही के फिजिकल में 3 से 4 बार आउट हूँ लगभग। और मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का दिया था, उसमें भी मैं निकल गई थी, मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया था। फिर लास्ट में मुझे लिगामेंट इंजरी हो गई थी। ठीक है, उसके बाद जब मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल का दिया, यूपी पुलिस जेल वार्डन का दिया, तो उसमें भी मैं कुछ सेकंड से रह गई थी लास्ट में, और लिगामेंट इंजरी मेरे हमेशा ही हो जाती थी। तो लोगों के द्वारा देखो, आपको हमेशा ताने ही मारे जाएंगे। आपको कभी ये नहीं कहा जाएगा कि हाँ तुमने तो बहुत बढ़िया काम करा, तुमने तो कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ अगली बार हो जाएगा। आपको जो लोग मिलेंगे ना, वो हमेशा टांग खींचने वाले मिलेंगे। अगर हाथ खींचने वाले मिलते तो सब लोग आगे बढ़ गए होते। तो हाथ खींचने वाला तुम्हें कोई नहीं मिलेगा, तो मुझे भी कोई मिला नहीं। और सच बताऊं तो अब ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई कुछ ही कह दो। ठीक है, तो जब हम लोगों को ऐसा लगता था कि यार पता नहीं क्या होगा, यार हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, रोज़ रोज़ डाउट आते थे, रोज़ डाउट आते थे उस टाइम पे तैयारी के दौरान। और आज जब मैं ये वर्दी तैयार करती हूँ ना, तो मेरे अंदर एक अलग ही खुशी आती है। बेशक अब जो बहुत सारे लोग हैं जो अभी दरोगा हैं, तो वो इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि इतना काम है, इतना काम है कि वाकई में बिल्कुल आराम नहीं है। बिल्कुल, अगर आप ये सोचें कि यहाँ पे आके आपको बहुत मज़ा आएगा, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ठीक है, प्रैक्टिकलिटी यही है। सच बात तो ये है कि बहुत मज़ा नहीं आ रहा। पर हाँ, ये है कि आपके पास एक जॉब है। आप अब उस लाइफ से बहुत ज़्यादा बेटर हो, उस लाइफ से बहुत बहुत ज़्यादा बेटर हो, जिस लाइफ में सिर्फ सुबह शाम आपको ये सुनने को मिलता है कि तू कुछ नहीं करता, तू आवारा है, तू इधर उधर घूमता है। जब तक आपके प्रयासों का परिणाम नहीं आ जाता, तब तक आप असफल, आवारा, बेरोजगार, निकम्मे ही कहलाओगे। चाहे आप अपनी तरफ से कितना ही अथक प्रयास कर रहे हो, आपको लोग यही कहेंगे कुछ नहीं करता। फलाने का लड़का है ना, अरे पूरे दिन धक्के खाता फिर है, कुछ नहीं आता। फलाने की लड़की है ना, अरे इसके तो चक्कर चल रहे होंगे, ये हो रहा होगा। तो बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि ये जो वैकेंसी आई है ना, यूपीएसआई 2025, इसको भाई जाने मत देना। इसके लिए बहुत बहुत प्रयास करना, बहुत बहुत अपनी तरफ से पूरी मेहनत करना। ठीक है, अगर घर वाले आपके साथ हैं और आप उन्हें धोखा दे रहे हो ना, तो आप गलत काम तो कर ही रहे हो, उसके साथ साथ आप पाप भी कर रहे हो। क्योंकि किसी की उम्मीदों पे खरा ना उतरना, और स्पेशली उन लोगों की जो आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, जो बहुत गरीब तबके के लोग हैं, बहुत कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब जिनको 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से नसीब होती है, उन्हीं लोगों के लिए ये चैनल जो था वो खुला था। सच बात तो ये है। और ताकि मैं बच्चों को गाइड कर पाऊँ, जो गलतियाँ मैंने करी पर्सनली। मैं बहुत महान नहीं हूँ, मेरी रैंक 1 नहीं आई, पर मैं आपको इतना ज़रूर समझा सकती हूँ कि जिन चीज़ों से आप गलत डायरेक्शन में जाएंगे और जिन चीज़ों से आपका नुकसान हो सकता है, उन चीज़ों को करने से मैं आपको बचा सकती हूँ। मैं आपसे ज़्यादा स्मार्ट नहीं हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं आपसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ। मुझे अगर मैं आज नौकरी पे हूँ तो मैं आपसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ, ऐसा नहीं। पर शायद मैंने आपसे ज़्यादा गलतियाँ की है, शायद मैंने उन गलतियों से बहुत कुछ सीखा है, इसलिए मैं आपको समझाती हूँ। हे भारत के बन वो क्या कहते हैं उसको, हे भारत के लोगों, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। ठीक है, तो मैं आप लोगों को जस्ट जगाने आई हूँ, जस्ट आप लोगों को ये बताने आई हूँ कि अगर ये मौका निकल गया तो भाई तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। और तुम्हारे घर वालों के अलावा, तुम्हारे घर वालों के अलावा कोई चाहता भी नहीं कि तुम्हारा सिलेक्शन हो, कोई नहीं चाहता।
किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे सिलेक्शन से, बल्कि लोग ये चाहते हैं कि ना हो। लोगों ने नारियल बोल रखे हैं तुम्हारे नाम के कि इसका सिलेक्शन ना हो कैसे भी करके, और हम नारियल चढ़ा के आएंगे भैया। बाबा गणपति बापा तुम्हारे पे तो मैं 3 नारियल चढ़ाऊंगा अगर इसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो यही बात है, ठीक है। कोई नहीं चाहता तुम्हारा सिलेक्शन हो, पर तुम्हारे चाहने से फ़र्क पड़ेगा, तुम्हारे माँ बाप के चाहने से फ़र्क पड़ेगा। हर उस आवाज़ को दबा दो। किसी को कुछ नहीं कहना, किसी को गलत नहीं कहना, किसी को कुछ भी नहीं कहना। आपको किसी को अपशब्द नहीं बोलने, आपको किसी को कुछ नहीं कहना। बस अपनी बारी का इंतज़ार करना है। जिस दिन तुम्हारी बारी आएगी उस दिन मामला कुछ और ही होगा, है ना। और बहुत सारे बच्चे ऐसे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में सेलेक्ट हो गए हैं, समय नहीं मिल पा रहा होगा भाई, मैं जानती हूँ, वहाँ पे नहीं समय मिल पाता, ठीक है। मैंने तो तुम लोगों को प्रैक्टिकल बातें बता दी थी। वो जो कुछ लोग थे वो कह रहे थे अरे नहीं ऐसे हो जाएगा और वहाँ समय निकालना पड़ेगा, मैं तो ऐसे निकाल लेता था। भाई सब तुम्हारी तरह धुरंधर थोड़ी होते हैं, ठीक है। तुम निकाल लेते तो ऐसा नहीं है कि सब लोग ही निकाल लेंगे। और थकावट होती है भाई, नींद भी आती है, ठीक है। थक जाता है इंसान, कभी कभी मेंटली ब्रेक हो जाता है, कभी कभी लगता है यार नौकरी तो लग गई, क्या ज़रूरत है, मतलब है तो पुलिस का हिस्सा ही ना। पर ये बात ध्यान रखना मेरे दोस्त कि अगर जिस बच्चे का यूपी पुलिस कांस्टेबल में नहीं हुआ था और तुम्हारा हो गया था, और तुम्हारे साथ वाला ही जब दरोगा बन के निकलेगा तो बुरा तो लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। और उस समय पे तुम सबको ये कहते फिरोगे कि यार मेरा तो हो गया था, मैं उस टाइम पे ट्रेनिंग पे था, मैं रिवीजन नहीं कर पाया, मैं सोना बाबू से बात करता रहता था, मैं एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा फ़ोन पे लगा रहता था, मैं रील्स ही देखता रहता था कि दरोगा अब के दरोगा आपके, और वही नहीं कर पाया बस, ठीक है। तो ये नौबत ना आए, इसके लिए ही मैं आप लोगों को हमेशा बताती रहती हूँ, मैं जगाती रहती हूँ कि आप कभी भी कुछ भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपको असुविधा हो आगे जाके, ठीक है। तो वर्दी मेरी रेडी हो चुकी है, एक बार आप लोगों को फाइनल लुक दिखा दूं। और जितने भी बच्चे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, चैनल पे फ्री की प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है जिसमें आप लोग बिल्कुल फ्री रिसोर्सेज कि आपको कहाँ से पढ़ना है, पेड रिसोर्सेज भी मैंने बताए हुए हैं। मैंने बुक्स भी तुम्हें बढ़िया बढ़िया बताई हुई है। मैंने तुम्हें ये भी बताया हुआ है कि अगर तुम्हारे पास एक सब्जेक्ट की 2 से ज़्यादा बुक हैं तो भाई तुम गत में जाने की कगार पे हो, क्योंकि हर तीसरी बुक सेम है। और ये बात इतने कॉन्फिडेंस से कोई नहीं कहेगा, बिल्कुल सही बता रही हूँ। तो भाई ये देख लो, वर्दी हो चुकी है तैयार, ठीक है। दोनों सितारे देख लो, और ये सितारे बहुत जल्द भगवान करे, परमात्मा करे आपके पास भी आए, आप लोग बहुत बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में। और जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, इससे मोटिवेशन सच में मिलता है, ठीक है। चाहे यहाँ पे आके आपको ऐसा लगे कि यार बहुत हैक्टिक है जॉब, बहुत ज़्यादा, एक दिन मैं वर्कलोड के ऊपर भी बात करूँगी कि वर्कलोड कितना है, क्या है, कैसे है। और मुझे तो ये लगता है कि उस लाइफ से तो मैं लाख गुना बेटर हूँ जिस लाइफ को मैं जी के आ चुकी हूँ पहले, ठीक है। जिस दिन ये सितारे आपके कंधों पे लगेंगे ना, जिस दिन ये सितारे आपके कंधों पे आपके माँ बाप के द्वारा लगेंगे ये सितारे, उस दिन आपके मन से सारे डाउट्स हट जाएंगे। उस दिन आपको ऐसा लगेगा कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है। उस दिन आपके माँ बाप को ऐसा लगेगा कि हमने एटलीस्ट बेवकूफ़ औलाद को जन्म नहीं दिया, ठीक है। ये आपका संघर्ष नहीं है अकेले, जब आप जीत जाते हैं ना तो ये सबका संघर्ष बन जाता है, और जब तक आप नहीं जीत पाते तो ये सिर्फ आपका संघर्ष होता है, ठीक है। कोई साथ नहीं देता, कोई कुछ नहीं करेगा, सिर्फ तुम्हें ही तुम्हारे लिए खड़े रहना है। तो अपने लिए खड़े रहना भाई। और आज वर्दी के साथ ये मोटिवेशन सिर्फ इसलिए था ताकि अगर आप लोग किसी गलत डायरेक्शन में जा भी रहे हैं तो मत जाना, तैयारी करना, बहुत अच्छे से तैयारी करना। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, मेरे से पूछना, मैं बताऊंगी। और ये मत समझना कि हाँ मुझे कोई इससे फ़ायदा है, मेरा फ़ायदा तो बाद में है, पहले तुम्हारा फ़ायदा है। तो तुम अपने फ़ायदे को देखना। और चलो, तुम्हारे से बात करते करते मेरी वर्दी तैयार हो गई, ठीक है। ऐसा हम लोगों को भी लगता था यार कि हमें भी कोई ये चीज़ें बताए और ऐसे ही बात करें। तो इन सितारों को लेके यही मोटिवेशन था, अपनी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से करो। जिस दिन ये लगेंगे उस दिन
तुम्हारे सारे संघर्ष खत्म हो जाएंगे। उस दिन तुम्हारे अंदर का जो एक बेरोजगार आदमी है, तुम्हारे अंदर का जो निकम्मा आदमी है, तुम्हारे अंदर अगर कभी भी कुछ गलत काम करने की आकांक्षा उठी थी, वो फूट फूट के रोएगी कि नहीं भाई तूने कर दिखाया यार। और मुझे पता है तुम लोग कर दिखाओगे। मुझे पता है तुम्हारे अंदर वो ताकत है। मुझे पता है ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मेंटरशिप में भी हैं बहुत सारे बच्चे, मेरी पर्सनली भी बात होती है, जो एक्चुअली में मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में मेहनत करना, झूठ वाली मेहनत नहीं, सच वाली मेहनत चाहिए। तुम्हारा सिलेक्शन ज़रूर होगा, ये सितारे तुम्हारे पे ज़रूर लगेंगे। डेली मैनिफेस्ट करो कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं बहुत अच्छे से पेपर लिख रहा हूँ, मैंने यूपीएसआई का पेपर दिया, मेरे 340 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, मेरे मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तुम्हें इस तरीके से कोई समझाएगा भी नहीं। ठीक है, और मैं भी पता नहीं क्यों समझा रही हूँ, शायद किसी डिप्रेस्ड व्यक्ति को या किसी भटके हुए व्यक्ति को राह मिल जाए, बस इसलिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। देखो पसीने भी आ गए, तो कोई बात नहीं। अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना, जम के मेहनत करना। अगर 12 घंटे पढ़ते हो ना, तो इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम 15 घंटे पढ़ के तब उठना लाइब्रेरी की सीट से, तब उठना अपने घर के ही कमरे से। ठीक है, जय हिंद।